नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में कल की तुलना में थोड़ा सा पुल बैक है। निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ करीब 29 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 18,563 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। निफ्टी फ्यूचर्स हाउएवर अगर आप देखिए 18,628 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज यहाँ पर निफ्टी बैंक की चाल देख लेते हैं तो निफ्टी बैंक दरअसल फ्यूचर्स में थोड़े से डिस्काउंट पर ट्रेड जरूर कर रहा है, लेकिन स्पॉट में आप देखेंगे तो दबाव ज्यादा है। एक बार फिर ऐसा लग रहा था कि हम वो 44,000 को टेस्ट करेंगे। दरअसल सुबह में वो 44,000 के लेवल को दोबारा टेस्ट हमने जरूर किया, वहां से रिकवरी आई है, लेकिन हो यही रहा है कि जैसे जैसे हम पीक कर रहे हैं ऊपरी लेवल से कुछ कुछ मुनाफा वसूली आती हुई। मिड कैप ज्यादा कमांड में है आज। 2:1 का रेशियो, तेजी वाले शेयर ज्यादा हैं आज के दिन, इसीलिए मिड कैप इंडेक्स करीब 142 अंकों की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और सेक्टोरली टेक्नोलॉजी काउंटर्स, एफएमसीजी स्टॉक्स और फार्मा स्टॉक्स, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये है फिलहाल आपके लिए अब तक का मार्केट का हाल। अब ऐसे में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, उनकी ट्रेडिंग पोजीशंस कैसे होने वाली है, उसकी करेंगे बातचीत। पहले कल दोपहर 3:30 बजे तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, फिर बात करेंगे आज के ट्रेड्स की। तो मैदान में हमारे जो 3 जानकार हैं, अरुण कुमार मंत्री, अमोल अठवले और रूपक डे, अब पॉजिटिव रिटर्न्स की तरफ बढ़ते हुए। अरुण के रिटर्न्स हो गए हैं 4% के, अमोल ने करीब 2% तक के रिटर्न कमाए और रूपक करीब -0.25% के रिटर्न्स पर है। यह है कल दोपहर तक की स्थिति। आज मार्केट को कैसे पढ़ा जाए, हम सब ने जाना है कि एक छोटे दायरे की बात लगातार कर रहे थे। 18,500 को होल्ड करने का भरोसा हमारे जानकारों को था, उसको टेस्ट किया, उसके ऊपर ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। आज के लिए कोई खास रणनीति अलग अरुण, या फिर वही होगा स्टॉक स्पेसिफिक्स पर जोर दें, इंडेक्स में ज्यादा कुछ है नहीं? गुड मॉर्निंग अश्वता जी। देखिए अगेन सेम वही व्यू रहेगा, सेम जो 18,480 18,500 का जो कल का लेवल था वो आज भी होल्ड कर रहा है। उसी के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए, क्योंकि एक गैप लेवल था, वो गैप फिल करने के बाद प्राइस वापस ऊपर आया, तो मुझे लग रहा है अपवर्ड ट्रेजेक्टरी जारी रहेगी। 18,650 मुझे लग रहा है कल के सत्र तक आपको वापस दिख जाने चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए 18,480, जो कि कल का लो के नीचे अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखें तो सेफर स्टॉप लॉस होगा 18,600 18,650। मुझे लग रहा है निफ्टी वहां तक जाना चाहिए। जहां तक एक्शन की बात है, डेफिनेटली जैसे आपने कहा स्मॉल कैप मिड कैप अभी भी एक्शन काफी ज्यादा है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी 1,000-1,500 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से, तो वहां पे हो सकता है ज्यादा गेन्स आपको देखने को। स्मॉल और मिड कैप्स में ज्यादा एक्शन और स्मॉल कैप ट्रेड्स पर ज्यादा फोकस किया जाए। रूपक, आपकी रणनीति क्या रहेगी? किस कोई खास सेक्टर अगर आपने आज के लिए आइडेंटिफाई किया है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। मेरा जो व्यू है एकदम बिल्कुल सिमिलर रहेगा अरुण के साथ। और मैं भी देख रहा हूँ कि 18,500 में पुट राइटर्स करा है, जो कि निफ्टी को 500 के नीचे सस्टेन नहीं करने देगा, तो 500 का स्टॉप लॉस रहेगा बुल्स के लिए। और ऊपर में 18,650 का स्टॉप लॉस टारगेट रहेगा। तो बट निफ्टी का ट्रेड जो आज का दिन में थोड़ा रेंज बाउंड होगा, मोरलेस 18,500 और 18,600 के बीच में। तो मेरा जो ध्यान रहेगा वो मिड एंड स्मॉल कैप में रहेगा। और आज देख रहे हैं कि आईटी के ऊपर ज्यादा ट्रेड्स अच्छा हो रहा है, तो आईटी स्टॉक्स शायद फिर से फोकस में रहेंगे। नियरली 0.78% के गेन्स देखने को मिल रहे हैं। अमोल, आपकी क्या है खास रणनीति आज? अच्छा जी, नमस्ते। आई थिंक निफ्टी एक रेंज बाउंड फॉर्मेशन में ही है, और जैसे कि आपने कहा कि मिड कैप्स में काफी एक्टिविटी है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, तो उसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। निफ्टी के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद एक लोअर टॉप फॉर्मेशन हो सकता है, अगर इंडेक्स 18,525 या आज के डे लो के नीचे अगर ट्रेड होता है तो फिर एक करेक्शन और एक्सेलरेट होने के चांसेस है। और ऊपर में इमीडिएट मुझे लगता है कि 18,600 18,625 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस इंडेक्स के लिए रहेगा। तो स्ट्रैटेजी यही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो सिलेक्टिव स्टॉक्स में जहाँ पे एक्टिविटी है वहीं पे फोकस करने की स्ट्रैटेजी है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए स्मॉल कैप्स मिड कैप्स पर फोकस करने की स्ट्रैटेजी। स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट ऑफ कोर्स इंडेक्स साइडवेज है। चलिए, कल के टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आते हैं, वो स्टॉक्स जिनमें सबसे ज्यादा कमाई हमारे जानकारों ने की है। तो अरुण कुमार मंत्री का मुझे याद है इंटेलेक्ट डिजाइन था, 3% के रिटर्न्स इसमें बने। रूपक के बोरोसिल रिन्यूएबल में करीब 4% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए, और अमोल का एनसीसी करीब 2% चढ़ा। पहले तो इन पर एक व्यू ले लिया जाए।
लेकर आइए एक एक करके तीनों ट्रेड्स। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना पहले 635 का टारगेट आपने दिया था, 3% कल और आज में पैसे बने हैं। इस समय आपकी क्या सलाह होगी, क्या करना है? मेरे ख्याल में आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन बुक कर ली है, लेकिन हमारे दर्शक जो होल्ड कर रहे हैं इस ट्रेड को, अभी भी 635 अचीवेबल है। देखिए श्रद्धा, डेफिनेटली अचीवेबल है क्योंकि एक गेम शो है, पार्ट ऑफ गेम बुक और एग्जिट करते रहते हैं, पर ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर किसी ने ले रखा है तो आज का लो जो है 586 587 के नीचे अपना ट्रेड आप कह सकते हैं, वहां पे स्टॉप लॉस लगा के रखे। ऊपर में मुझे लग रहा है आज के 605 610 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वॉलिटिलिटी थोड़ी ज्यादा है। कल फ्राइडे का सेशन रहेगा, 605 610 आता है तो कंजर्वेटिवली वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ओके, तो 635 के लिए अभी भी होल्ड किया जा सकता है ये पर्टिकुलर ट्रेड। फेयर इनफ। दूसरा ट्रेड ऑफ कोर्स बोरोसिल रिन्यूएबल, 4% तक के रिटर्न्स उसमें आपके बने और यहां पर आपने दरअसल आज सुबह में 558 पर प्रॉफिट बुक किया। स्टॉक आधा % ऊपर है, क्या वो टारगेट्स के लिए हमारे दर्शकों को होल्ड करना चाहिए रूपक? जी हाँ, मेरे ख्याल से चार्ट अभी चेंज नहीं हुआ क्योंकि खिलाड़ी नंबर 1 के लिए मुझे बुक करना पड़ा, लेकिन क्लाइंट अगर होल्ड करे तो होल्ड कर सकता है। 600 का टारगेट इंटैक्ट रहेगा क्योंकि चार्ट में जो पॉजिटिविटी था वो बरकरार है। पैसों के टारगेट के लिए अभी भी दर्शक होल्ड कर सकते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल। एनसीसी में 2% तक के रिटर्न्स बने हैं अमोल यहाँ पर सलाह क्या है? हर्षदा जी, गेम शो के लिए मैंने कल वो क्लोज किया था। अदरवाइज पोजिशनली अगर हम देखें तो काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक कंफर्टेबली अबाउट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो मेरे ख्याल से ट्रेंड में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक 128 जो नया टॉप के आसपास है, 128 130 भी स्टॉक्स में आने के चांसेस काफी ब्राइट लग रहे हैं। सो पोजिशनली स्ट्रांग ही है स्टॉक, कोई ऐसा दिक्कत नहीं लग रहा है एनसीसी में। ओके, तो दर्शकों को बेसिकली ये तीनों टॉप ट्रेड्स जो हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में हैं, इन्होंने गेम शो के लिए प्रॉफिट बांधा है, लेकिन आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं होल्ड करना। चलिए अब नए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। तो पहले लेकर आइएगा रूपक का पोर्टफोलियो। तो रूपक के पोर्टफोलियो में एक तो बोरोसिल रिन्यूएबल में इन्होंने प्रॉफिट सुबह में बांधा है, वेल्सपन कॉप में भी प्रॉफिट बुक किया है, वो लेवल करीब 263.50 का था। और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में कल अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, मदसन वायरिंग इन्होंने कल बुक किया। तो एकदम फ्रेश स्लेट से शुरू करना है रूपक, आज का पहला ट्रेड। जी हाँ, तो मेरा सबसे पहला ट्रेड रहेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर में। स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और डेली चार्ट में ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम क्रिएटेड हुआ अभी, ये इसको 1100 तक लेके जाएगा स्टॉक को, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 969 में। 969 का स्टॉप लॉस लगाना है। सोनाटा सॉफ्टवेयर वैसे करीब करीब 2% ऊपर है, तो आज मिड कैप आईटी में हम फिर देख रहे हैं मोमेंटम लौटता हुआ। ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स आपने देखा था 240 पॉइंट ऊपर है। सोनाटा पर नजरें गई हैं रूपक की, ये कह रहे हैं 1100 तक के लेवल्स अचीव कर सकता है काउंटर। 969 का स्टॉप लॉस लगाया, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज ये 2% ऊपर है। ये आया पहला ट्रेड। चलिए अब अमोल का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो कल एलेम्बिक फार्मा जो कैरी कर रहे थे काफी पेशेंटली, वहां पर अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस हो गया ट्रिगर। एनसीसी बुक किया इन्होंने कल, और एसआरएफ पर जो सेल का कॉल था आज 25-26 पर इन्होंने यहां पर भी प्रॉफिट बुक कर लिया है। अमोल, आज का ताजा ट्रेड क्या है? हर्षदा जी, मुझे एनबीसीसी अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 43 के आसपास चल रहा है स्टॉक। पोजिशनली पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि 47 के टारगेट्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 42.10। एक काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। डेली चार्ट्स पे भी अगर हम देखते हैं तो एक तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने होल्ड किया है, तो मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट रैली के लिए प्रिपेयर हो रहा है और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा लग रहा है। सो एनबीसीसी लॉन्ग लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। पोजिशनल ट्रेड के लिए एनबीसीसी में तेजी करके चले, 47 का टारगेट रहेगा, 42.10 के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये ट्रेड लेना है। आपको याद होगा एनबीसीसी इनफैक्ट अच्छी डिलीवरी दे रहा था नंबर्स में, Q4 के नतीजे अच्छे रहे हैं। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि जो रन रेट पर ये स्टॉक परफॉर्म कर चुका है FY23 में, वो इस नए साल FY24 में भी जारी रहेगा। अमोल ने इसी स्टॉक को पिक किया है। अरुण का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी
इंटेलेक्ट डिजाइन, जिसकी हम कुछ देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, इन्होंने आज सुबह में प्रॉफिट बुक किया 592 के लेवल्स पर। आज सुबह में CDSL पर भी बाय कॉल जो था वहां पर प्रॉफिट बांधा है 1054 पर। ICICI सिक्योरिटीज, महिंद्रा हॉलिडेज, इनमें कल पोजीशन काटी। महिंद्रा में प्रॉफिट बुक किया, ICICI सिक्योरिटीज में एग्जिट किया। अरुण, आज नया क्या जोड़ रहे हैं? हर्षदा जी, दो से तीन सेक्टर हैं जो आज काफी अच्छा रोटेशन दिखा रहे हैं। पहला होगा होटल सेक्टर और रियल्टी सेक्टर। तो पहला स्टॉक मैंने रियल्टी से चुना है, शोभा डेवलपर्स को। करंट मार्केट प्राइस 552 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। नीचे में स्टॉप लॉस जो लगाना है 535 का लगाना है, ऊपर में 620 तक मुझे लग रहा है आज और कल में ये स्टॉक जा सकता है। शोभा डेवलपर्स, काफी बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है, करीब 6% के गेंस इधर, और इसी पर नजरें 620 के लिए एक मौका तेजी करने का। 535 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। यह है अरुण का ट्रेड। अरुण, लगे हाथ दूसरा ट्रेड देंगे इस समय या फिर सेकेंड हाफ में जोड़ने का इरादा? दूसरा ट्रेड भी मैं इनिशिएट करना चाहूंगा। दूसरा ट्रेड अगेन जैसे मैंने कहा होटल सेक्टर, इसमें भी काफी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो EI होटल को मैंने चुना है जो कि ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। 215 का ट्रेड है, 208 का स्टॉप लॉस लगा है और ऊपर में 245 मुझे लग रहा है ये स्टॉक आज या कल के सत्र में आ जाना चाहिए। ओके, तो EIH में तेजी का एक ट्रेड लेने की सलाह आपके लिए इस समय आ रही है। 245 के टारगेट के लिए एक मौका, 208 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। अमोल, आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? हर्षदा जी, मैं थोड़ा वेट करूंगा मार्केट में। अगर मोमेंटम आता है या कहीं सेक्टोरियल रोटेशन आता है इंट्राडे बेसिस पे, तो आई थिंक दूसरा पिक के लिए मैंने बचा के रखा है। तो दूसरा पिक मैं बाद में दूंगा। ओके, तो सेकेंड हाफ में एक दूसरा ट्रेड आएगा। रूपक, आपने कुछ आइडेंटिफाई किया या फिर टाइम लेंगे? जी, मेरा सेकंड पिक था EIH होटल, लेकिन ऑलरेडी मैंने दे दिया। तो मेरा दूसरा पिक रहेगा कैंफिन होम। स्टॉक भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। तो मोमेंटम है स्टॉक का, मोमेंटम स्टॉक को ऊपर की तरफ 800 तक लेके जा सकता है स्टॉक को, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 699 का। तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से 800 आराम से जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। 699 का स्टॉप लॉस और 800 का टारगेट। कैनफिन होम्स पर एक तेजी का व्यू आता हुआ, और इत्तेफाक से EIH ही आइडेंटिफाई करके बैठे थे जो अरुण ने एक कॉल दे दिया है। तो ये दो ट्रेड्स हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में आने थे। अमोल एक जगह खाली रख रहे हैं, आगे दोपहर तक इनका एक नया ट्रेड आएगा। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर नजरें, साथ ही साथ एक मार्केट की इस पूरे मूव में FMCGs में बहुत बड़ा मूव देखने को मिला। कल हम बात भी कर रहे थे FMCG इंडेक्स की। तो यहाँ पर एग्जैक्टली किस तरह के रिटर्न्स बने हैं, जो हाईस पर ये इंडेक्स आया है, सुमित इस पर कुछ फाइन प्रिंट लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। Bongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. नई कार। तुमने कार इंश्योरेंस खरीदा होगा एगो ऐप से, नहीं? आपको नहीं नहीं तो कोई बात नहीं मूर्ति, गलतियां होती रहती हैं, कोई जरूरत नहीं है चेक करने। नहीं मूर्ति, कोई फायदा नहीं, बोल रहा हूं, मूर्ति, कोई जरूरत नहीं। नई कार खरीदने से पहले एको चेक करें और 36,000 तक बचाएं। We don't just design new cars. We create new ways to design all cars. In fact, we make the whole world of India's mobility. New forever. गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा, क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल।
गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, निर्माण का रियल हीरो। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। ये झुमके, ये हार, ये कंगन तुम्हारी नजाकत से खनकते हैं, तुम्हारी मुस्कान से चमकते हैं, तुम्हारे रूप के श्रृंगार की चाहत में बने ये अलंकार। विवाह बाय सेंको गोल्डन डायमंड्स। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। ओके गाइस, इस बार टीम सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। देयर इज ओनली वन चेंज इन द टीम, सूरज विल प्ले इन प्लेस ऑफ रवि। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सीधे सीधे, अरे नमस्ते, सीधे 99 एकर्स पे है फ्री प्रॉपर्टी लिस्टिंग। घर कल ही लिस्ट किया था और आज लाइन लग गई। 99 एकर्स पे प्रॉपर्टी आएगी, लेने वालों की लाइन लग जाएगी। घर लेना हो या बेचना, 99 एकर्स से ही पूछना। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में हमने देखा है 3 सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं आज, टेक्नोलॉजी, फार्मा और तीसरा है एफएमसीजी। इनफैक्ट एफएमसीजी सेक्टर में इतनी तेजी देखने को मिली है कि ये इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एक साल में अगर इसकी जर्नी मैप करेंगे तो लगभग एफएमसीजी इंडेक्स ने 32% तक के रिटर्न्स दिखाए हैं। अब रिकॉर्ड लेवल पर ये जो इंडेक्स पहुंचा है, इसमें किन किन स्टॉक्स का सबसे बड़ा योगदान रहा है, क्यों है इतनी तेजी एफएमसीजी शेयरों में, सुमित हमारे साथ हैं इसी पर कुछ डिटेल एनालिसिस लेके। सुमित, एफएमसीजी इंडेक्स जो कि अपने नए ऑल टाइम हाइज पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और एक शानदार तेजी स्पेस में देखने को मिली। इनफैक्ट पूरे इंडेक्स की कंपनीज में से मेजरली 7-8 कंपनियां ऐसी जो कि नए रिकॉर्ड्स पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड स्तरों पर एफएमसीजी इंडेक्स, और इस पूरे एक साल के दौरान इस इंडेक्स ने शानदार रिटर्न दिया, करीब 32% की तरफ से एक अच्छी तेजी यहां देखने को मिली है इस सेक्टर की तरफ से। लाइकवाइज कई कंपनियां जो हैं इस सेक्टर की जो कि अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर ऑलरेडी कामकाज कर रही हैं। दरअसल इस सेक्टर में तेजी के मल्टीपल ट्रिगर्स कामकाज करके गए हैं जिसके दम पर उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। पहला, Q4 के नंबर्स बेटर थे, वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होते हुए दिखाई पड़ी। अनुमान से एटलीस्ट बेटर साइड पे कई कंपनियों की वॉल्यूम ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। सेक्टर में कंसोलिडेशन भी है, कुछ कंपनियों ने नए एक्विजिशंस भी किए हैं, उसका भी एक इंपैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा है। ना केवल ये, बल्कि जो इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट था वो भी कम हुआ है, जिसकी वजह से भी कंपनियों के मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हाई बेस के सामने। तो ये भी एक अच्छी ट्रिगर के तौर पे कामकाज करके गया। जो डोमेस्टिक बिक्री है इसमें स्पेशली रूरल एरियाज की बिक्री जहां पे कंसर्न जताया जा रहा था वहां पे पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा, वो भी इनके लिए काम करके गया इस क्वार्टर में। और कई डोमेस्टिक फंड्स ने भी यहां पर एक्विजिशंस किए हैं सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, सिलेक्टिव कंपनीज के अंदर। एक और मल्टीपल ट्रिगर का हिस्सा ये भी है कि इस कंपनियों के वैल्यूएशन जो थे नंबर से पहले, वहां पर भी काफी कमी थी, तो वो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव थे, तो वहां से भी पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर।
इसके अलावा कौन कौन से स्टॉक्स जो कि रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर वो प्लेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगी। स्पेशली गोदरेज कंज्यूमर, ये पहले एफएमसीजी इंडेक्स का रिटर्न रफली 33% के आसपास का रिटर्न सेक्टर ने दिया है बीते एक साल के दौरान। और अगर इसी ड्यूरेशन में बाकी कंपनियों के ऊपर नजर डाली जाए तो सभी कंपनियों में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है, जिसमें वरुण बेवरेजेस, आईटीसी, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया, नेस्ले, HUL, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि एक शानदार प्रदर्शन के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। 20 से लेकर 130% तक का रिटर्न इस स्पेस में। वरुण बेवरेज 130, आईटीसी, गोदरेज करीब 40 से लेकर 150% तक का रिटर्न यहां देखने को मिला। ब्रिटानिया, नेस्ले, HUL 20 से लेकर 30% तक का रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। सेक्टर के वैल्यूएशन की स्थिति भी आपकी स्क्रीन पर आई, किस तरह की पोजीशनिंग फिलहाल देखने को मिल रही है, जहां पूरा इंडेक्स 44 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। कई कंपनियां जो कि थोड़े महंगे साइड पे जाते हुए दिखाई पड़ रही हैं। मिसाल के तौर पे HUL एक साल का एवरेज मीडियन पी 62 है, 61 के स्तरों पर ये पहुंच चुका। आईटीसी एवरेज पी करीब 25 का है, 29 के मल्टीपल पे पहुंच चुका है, यानी कि थोड़ा हायर साइड पे जा चुका है। नेस्ले 85 का एवरेज मल्टीपल है, करीब 82 के लेवल्स पे कामकाज कर रहा है। ब्रिटानिया 60 का एवरेज मल्टीपल है, 55 के मल्टीपल पे अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। वरुण बेवरेजेस 57 का मल्टीपल है और 66 के लेवल पे जा चुका है। इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा महंगे स्टॉक्स में से एक है एफएमसीजी स्पेस का। गोदरेज कंज्यूमर 54 का मल्टीपल और रिसेंटली एक्विजिशन के बाद करीब 62 के मल्टीपल पे पहुंच गया। और डाबर करीब 56 का मल्टीपल एवरेज और रफली 58 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये कंपनियों की ग्रोथ इस तिमाही के नंबर्स को लेकर HUL जहां पर करीब 5% की पॉजिटिव ग्रोथ क्यू ऑन क्यू और 13% की मुनाफे में ग्रोथ रही YOY बेसिस पे। आईटीसी में भी अच्छे नंबर्स थे, नेस्ले के अच्छे नंबर्स थे, डबल डिजिट की ग्रोथ यहां दोनों साइड पे देखने को मिली। ब्रिटानिया YOY बेसिस पे बेहतरीन नंबर, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा डिप, हाई बेस का इफेक्ट। वरुण बेवरेजेस स्ट्रॉन्ग नंबर थे, इसीलिए बाजार ने इतनी बढ़िया तेजी दिखाई और इसीलिए शेयर थोड़े महंगे वैल्यूएशन में पहुंचा। गोदरेज कंज्यूमर YOY बेसिस पे अच्छा पिकअप और डाबर जहां पर फ्लैट नंबर थे लेकिन एक अच्छे पिकअप के बाद करीब 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप के आसपास पहुंचते दिखाई पड़े। ये वो स्टॉक्स हैं जो कि अपने नए रिकॉर्ड हाईज के करीब कामकाज कर रहे हैं इस सेक्टर में। तो इन सभी कंपनियों के ऊपर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है सब काउंटर्स में। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। चलिए मैं अमोल आपसे पूछना चाहूंगी, अगर एफएमसीजी में इस समय कोई ट्रेड लेना हो, कुछ है रेडार पर जो आप पिक करना चाहेंगे? हर्षदा जी, मुझे एक आईटीसी का फॉर्मेशन अभी भी अच्छा लगता है, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट जहां से ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है, हर बार जब करेक्शन फॉर्मेशन आता है डेली पे या वीकली पे, वो बाइंग जोन में ही कन्वर्ट हुआ है। तो एज लॉन्ग एज एक करेक्शन आता है आईटी में 435 425 के आसपास, तो वो एक लेवल अच्छा लग रहा है आईटीसी के लिए। सो आईटीसी का फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है। तो आईटीसी का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। अरुण, आप क्या पिक करेंगे एफएमसीजी में बारिंग आईटीसी ऑफ कोर्स? अर्षदा जी, टाटा कंज्यूमर मुझे काफी पसंद आ रहा है। 800 के जो कॉल्स है वो भी अभी भी काफी फंसे हुए हैं। 800 के ऊपर ये स्टॉक निकल रहा है। वैसे तो प्योर एफएमसीजी प्ले नहीं है, पर ये स्टॉक मुझे एफएमसीजी में काफी अच्छा लगता है। 800 के आसपास चल रहा है। ये ब्रेकआउट अगर निकलता है तो 840 850 तक मुझे लग रहा है शिफ्ट मूव आ सकता है। अगर दूसरा स्टॉक देखे तो HUL भी मुझे काफी पसंद है। अगर HUL देखे उसमें अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है, तो 2728 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है इस सीरीज में स्टॉक 2800 के पार निकलता हुआ नजर। तो ये 2800 के पार निकलने की पूरी तैयारी करता हुआ HUL। रूपक, आपका कोई पिक है? जब मेरा पीक HUL रहेगा, स्टॉक ने ट्रेंड लाइन, फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वीकली चार्ट में और इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 3000 के ऊपर जाना चाहिए स्टॉक। जब तक 2600 होल्ड है तब तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बुल्स के लिए। तो ये टॉप ट्रेड्स इस समय अभी भी टेक्निकली अच्छे लग रहे हैं। हमारे जानकारों ने भी इन पर अपनी मोहर लगाई है तेजी की। चलिए, अब आप लोगों ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं खिलाड़ी नंबर 1 के इस पोर्टफोलियो में आज, उसका जायजा फटाफट से ले लेते हैं। पहला ट्रेड NBCC वाला अमोल ने एक जगह खाली रखी है, तो इनका टारगेट NBCC का 47 है और स्टॉप लॉस 42.10 लेकर चल रहे हैं। रिटर्न्स NBCC 0.35% जोड़ता हुआ इनके लिए एट दिस मोमेंट। अरुण ने शोभा के साथ शुरुआत की, 620 का टारगेट, 535 स्टॉप लॉस, तेजी का ट्रेड। फिर EIH जोड़ा, 245 का टारगेट है, 208 का यहां पर स्टॉप लॉस दिया। 0.42% का रिटर्न शोभा दे रहा है, लेकिन EIH इनके जोड़ने के बाद 0.16% हल्का सा लैगर्ड है। अब रूपक के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो इनको भी वैसे पसंद था EIH, पर उन्होंने दिया कैनफिन होम्स, 800 का टारगेट, 699 का स्टॉप लॉस। और सोनाटा सॉफ्टवेयर पर बुलिश है ये, 1100 का टारगेट और 969 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या है?
तो सोनाटा माइल्डली नेगेटिव और कैनफिन होम्स करीब 0.14% के रिटर्न्स जोड़ता हुआ। ओवरऑल रिटर्न की स्थिति क्या है, मुनाफे का मीटर किसके फेवर में जा रहा है इस घंटे? तो सबसे पहले पॉजिटिव रिटर्न्स कमा रहा है, ये देखिएगा। लेकिन रूपक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाया है। ये 0.25% के रिटर्न्स पर थे कल दोपहर में और आज देखिए 6% से ज्यादा के रिटर्न्स। तो 7.5% के रिटर्न्स है अरुण कुमार मंत्री के, 6.5% के रिटर्न्स रूपक के और नियरली 2% के रिटर्न्स पर बैठे हैं अमोल। ये है आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी बदलाव होगा उसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर और ऑफ कोर्स समिट कैप मंत्र में एक अपडेट लेकर आएंगे। याद रहे अमोल एक नया ट्रेड जोड़ेंगे जिसका इंतजार रहेगा 1 बजे के करीब। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, जहां पर कच्चे तेल में हमने देखा है मुनाफा वसूली हावी है। तो क्या बन रहा है ट्रेड उधर और साथ ही दूसरी कमोडिटीज में क्या है आलम, उसकी करेंगे बातचीत।